चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का रीसेंट ऑब्जर्वेशन, व्हेनेवर इलेक्शंस कम दिस कोर्ट बिकम्स अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, एक रिटोरिक फ्लरिश नहीं बल्कि एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल कंसर्न का रिफ्लेक्शन था। क्रिटिक्स इस रिमार्क को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन के करंट ट्रेजेक्टरी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट इंक्रीजिंगली इलेक्शन सीजन डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल स्पीच कंट्रोवर्सीज और गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट्स का प्राइमरी फोरम बन जाता है। इशू का लीगल कोर्स सिंपल है लेकिन इम्प्लीकेशंस लेयर्ड। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट पावरफुल रेमेडियल प्रोविजन माना जाता है। डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। लेकिन जुडिशरी का कंसर्न ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन का इन्वोकेशन क्या जेन्युइनली राइट्स प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है या स्ट्रेटेजिक फोरम सिलेक्शन का पैटर्न इमर्ज हो रहा है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के एलिज्ड हेट स्पीचेस के अगेंस्ट पिटीशंस इसी डिबेट का इमीडिएट ट्रिगर बने। बेंच ने प्रोसीजरल डिसिप्लिन पर एम्फसाइज किया। सीजेआई का रिमार्क, द एंटायर एफर्ट इज टू अंडरमाइन, डिमोरलाइज द हाई कोर्ट्स which is not acceptable to us, एक क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अंडरलाइन करता है और वो है जुडिशियल फेडरलिज्म। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर मल्टी टायर्ड जुडिशरी एनविसेज करता है। हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के अंडर इवन वाइडर रेट जुरिसडिक्शन है कंपेयर टू आर्टिकल 32। लीगली स्पीकिंग हाई कोर्ट्स फर्स्ट लाइन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। जब लिटिगेंट्स रूटीनली एपेक्स कोर्ट अप्रोच करते हैं विदाउट एग्जॉस्टिंग हाई कोर्ट रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट नेचुरली इंस्टीट्यूशनल बाईपासिंग के रिस्क को फ्लैग करता है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी का आर्टिकल 32 प्रेसिडेंट बेस्ड डिफेंस डॉक्ट्रिनली साउंड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकली न्यूमरस पॉलिटिकल सेंसिटिव पिटीशंस एंटरटेन करता रहा है, लेकिन बेंच का स्केप्टिज्म क्रिटिक्स के लिए नोटवर्दी था। जुडिशरी एसेंशियली ये सिग्नल कर रही थी कि प्रेसिडेंट एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिक मेंटेनेबिलिटी गारंटी नहीं करता, और फिर जुडिशियल न्यूट्रलिटी का एम्फेसिस दैट कम विद एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल पिटीशन। Ultimately, there must be restraint in speeches from all sides. You haven't cited a single example from the other side. ये रिमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन का फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशन आर्टिकुलेट करता है कि कोर्ट्स सिलेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स नहीं बन सकते। हेट स्पीच जूरिस्प्रूडेंस इनहेरेंटली कंटेंट न्यूट्रल होना चाहिए। अगर पिटीशन पॉलिटिकल एसिमेट्री रिफ्लेक्ट करे तो बेंच स्क्रूटनी इनएविटेबली इंटेंसिफाई होती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का रिवाइज पिटीशन फाइल करने का एग्रीमेंट एक प्रोसीजरल रिकैलिब्रेशन का एग्जांपल था। सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड इंसिस्टेंस ये रिफ्लेक्ट करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन नहीं बन सकती। क्रिटिक्स का बॉर्डर लीगल आर्गुमेंट यहाँ इमर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट का डॉकेट प्रेशर और पॉलिटिकल लिटिगेशन का सर्ज, अप्रोक्सीमेटली 90,000 पेंडिंग केसेस, लिमिटेड बेंचेस और रिलेंटलेस फाइलिंग्स। एपेक्स कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल फाइनल इंटरप्रेटर का है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में कोर्ट प्री इलेक्शन डिस्प्यूट्स, पॉलिसी चैलेंजेस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का इमीडिएट एडजुडिकेटर बन जाता है। सीएम ममता बनर्जी का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिस्प्यूट में डायरेक्ट पिटिशनर अपीयरेंस क्रिटिक्स के लिए एम्ब्लेमेटिक ऑप्टिक था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइजेस जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नेचुरली आते हैं, लेकिन जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर्सनली एपेक्स कोर्ट अप्रोच करे, कोर्ट रूम और कैंपेन नैरेटिव का इंटरसेक्शन अनअवॉइडेबल हो जाता है। ये ट्रेंड आइसोलेटेड नहीं है। इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्वालिफिकेशन डिस्प्यूट्स, लेजिस्लेटिव वैलिडिटी चैलेंजेस, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरली इनएविटेबल हो गया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशरी पॉलिटिसाइज नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिक्स जुडिशलाइज्ड हो चुकी है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस 2022 इसका टेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशनल केस स्टडी है। वेकेशन बेंच इंटरिम ऑर्डर्स ने डिस्क्वालिफिकेशन टाइमलाइन एक्सटेंड किया। लीगली बेंच प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर कर रही थी, एमएलएस को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड, लेकिन प्रैक्टिकली इंटरिम रिलीफ ने फ्लोर टेस्ट अर्थमेटिक ऑल्टर कर दिया। जुडिशियल डॉक्ट्रिन क्लियर है, इंटरिम ऑर्डर्स राइट्स फ्रीज करते हैं पेंडिंग एब्जुडिकेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में टाइमिंग ऑफन आउटकम शेपिंग फैक्टर बन जाती है। रिबेल्ड एमएलएस डिस्क्वालिफिकेशन से टेम्पररी शील्ड हुए, वोट कर सके और गवर्नमेंट कोलैप्स सीक्वेंस एस्केलेरेट हुआ। सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग ने गवर्नर्स फ्लोर टेस्ट कॉल को इलीगल डिक्लेयर किया। लीगल करेक्टनेस रेट्रोस्पेक्टिवली एस्टैब्लिश हुई, लेकिन पॉलिटिकल रिवर्सल इम्पॉसिबल था क्योंकि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर दिया था। क्रिटिक्स का लीगल टेक अवे नुआंस्ड है। जुडिशरी का रोल एब्जुडिकेटरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन इनहेरेंटली रियल टाइम पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस जनरेट करता है। कोर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम आउटकम्स एब्जॉर्व करता है। इलेक्शन सीजन के कंटेक्स्ट में सेंसिटिव मैटर्स का क्लस्टरिंग क्रिटिक्स के रडार पर रहता है। फ्रीबी कल्चर डिस्प्यूट्स, साबरीमाला वुमेन्स एंट्री हियरिंग्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चैलेंजेस, जुडिशियल कैलेंडर और इलेक्टोरल कैलेंडर का ओवरलैप परसेप्शन डिबेट्स इनएविटेबली ट्रिगर करता है। फ्रीबी जूरिस्प्रूडेंस पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स डोमेन है। वेलफेयर पॉलिसी और फिस्कल प्रूडेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली कंसर्न एक्सप्रेस करता रहा है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर। जब बेंच पूछता है व्हाई स्कीम्स अनाउंस लास्ट मिनट जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस, जुडिशरी एसेंशियली इलेक्टोरल पॉपुलिज्म वर्सेस इकोनॉमिक डिसिप्लिन टेंशन एड्रेस करती है। लीगली कोर्ट पॉलिसी विजडम इवैल्यूएट नहीं करते अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी हो।
लेकिन जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नॉर्मेटिव कमेंट्री के रूप में सर्कुलेट होने लगते हैं। साबरीमाला हियरिंग शेड्यूल क्रिटिक्स के लिए एक और हाई स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट है। रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इंटरसेक्शन। केरला पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली डीपली इंपैक्टेड रहा है इस इशू से। जुडिशरी टाइमिंग कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस डिबेट अनअवॉइडेबल रहता है। सीएए हियरिंग का शेड्यूल क्रिटिक्स के एनालिसिस में स्ट्रक्चरल इनएविटेबिलिटी का एग्जांपल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वैलिडिटी चैलेंज प्रोलॉन्ग पेंडेंसी का मैटर रहा है। फाइनल हियरिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, लेकिन इलेक्शन सीजन रेजोनेंस पॉलिटिकल इकोसिस्टम में नेचुरली एम्पलीफाई होती है। क्रिटिक्स जुडिशरी के इंटेंट पर डाउट रेज नहीं करते, उनका आर्गुमेंट सिस्टमैटिक डायनामिक्स पर सेंटर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का लेजिस्लेशन एक फीडबैक लूप क्रिएट करता है। पॉलिटिकल एक्टर्स लेजिस्लेशन को एक लीगल रेमेडी के साथ साथ नैरेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में डिप्लॉय करते हैं। पिटीशन फाइलिंग इटसेल्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग जनरेट करता है। कोर्टरूम रिमार्क्स कैंपेन रिटोरिक का रेफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। जुडिशियल आउटकम्स गवर्नेंस लेजिटिमेसी डिबेट शेप कर सकते हैं। जुडिशरी का इंस्टीट्यूशनल डिलेमा यहाँ एक्यूट है। पिटीशंस रिफ्यूज करना एक्सेस टू जस्टिस क्रिटिसिज्म ट्रिगर कर सकता है। पिटीशंस एंटरटेन करना पॉलिटिकल बैटरग्राउंड परसेप्शन को रीइंफोर्स कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जुडिशरी को पावर आर्बिट्रेटर बनाता है। पॉलिटिकल सिस्टम जुडिशरी को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फोरम ट्रीट करता है। ये टेंशन स्ट्रक्चरली इम्बेडेड है। जुडिशियल फेडरलिज्म का कंसर्न क्रिटिक्स के डिस्कोर्स में पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियंस हैं विद इन स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली एम्फसाइज करता है कि लिटिगेंट्स हाई कोर्ट रेमेडीज एग्जॉस्ट करें। ये सिर्फ डॉकेट मैनेजमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की प्रिजर्वेशन का इशू है। एपेक्स कोर्ट का रोल करेक्टिव और सुपरवाइजरी है, सब्स्टिट्यूट नहीं। इलेक्शन कमीशन डायनामिक्स भी क्रिटिक्स के लीगल स्क्रूटनी का सेंट्रल थीम है। इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी, रिविजनल एक्सरसाइजेस, सिटीजनशिप इंटरसेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू नेचुरली एसेंशियल सेफगार्ड है, लेकिन प्रोसीजरल फाइनलिटी और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी परसिस्टेंस का गैप फ्रीक्वेंटली विजिबल रहता है। इन्फ्रक्चर्स डिक्लेरेशंस लीगली क्लोजर सिग्निफाई करते हैं। पॉलिटिकली डिबेट्स ऑफन कंटिन्यू रहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का रिमार्क क्रिटिक्स के लिए इंस्टीट्यूशनल रियलिज्म का आर्टिकुलेशन था। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड नहीं बनना चाहता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का लीगल डायमेंशन इनएविटेबल है। जुडिशरी न्यूट्रलिटी प्रिजर्व कर सकती है, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस अवॉइड नहीं कर सकती। इसीलिए क्रिटिक्स का कंक्लूडिंग असेसमेंट मेजर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का इंक्रीजिंग सेंट्रलिटी पॉलिटिसाइजेशन का सिम्टम नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बाय प्रोडक्ट है। गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी डिमांड करते हैं। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन रिक्वायर करते हैं। राइट्स क्लेम्स एपेक्स कोर्ट इंटरवेंशन जस्टिफाई करते हैं। डेमोक्रेसी में बैटल ग्राउंड्स मल्टीपल होते हैं, बैलेट बॉक्स, लेजिस्लेचर और कोर्टरूम। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कम्फर्ट अंडरस्टैंडेबल है। पॉलिटिकल सिस्टम का रिलायंस इक्वली प्रिडिक्टेबल है। फाइनल इक्विलिब्रियम शायद इसी इंटरप्ले में रिजाइड करता है। कोर्ट्स लॉ इंटरप्रेट करते रहेंगे, पॉलिटिकल एक्टर्स लिटिगेशन परस्यू करते रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज कंटिन्यूसली जुडिशियल रीजनिंग से रीडिफाइन होती रहेंगी। नॉइस के बीच एक कांस्टेंट रिमेन करता है कि एब्जुडिकेशन अल्टीमेटली एविडेंस, डॉक्ट्रिन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर एंकर्ड रहता है, नॉट ऑन इलेक्टोरल रिटोरिक। सो डू यू थिंक दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज राइट व्हेन ही सेड व्हेनेवर इलेक्शंस कम दिस कोर्ट बिकम्स अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड?